कुछ तो मैजिकल है इसके बारे में। मेरे हाथ में आ गई है वर्ल्ड की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। किंग जो है वो आने वाले हैं, आई थिंक सो आ गए हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि भाई ये ऐसे ही एक और स्कैम है। अब ये माहौल यहाँ पे ऐसे ही होता है या आज है खाली वो मुझे पता नहीं, मगर ज़बरदस्त माहौल है। ये कंट्री इंडिया से सिर्फ 2.5 घंटे दूर है और यहाँ आने की फ़्लाइट टिकट सिर्फ 4,500 की है। मैं आया हूँ ओमान और इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ ओमान के फ़र्स्ट इम्प्रेशंस। तो जैसे ही मेरी फ़्लाइट लैंड हुई मैं गया सीधा अपने होटल में। सुबह के 9 बजे थे तो चेक इन तो नहीं हो पाया, तो मैं अपना बैग रख के उधर से ही निकल गया। मस्कट आते ही यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी मैं करने वाला हूँ डॉल्फिन वॉचिंग की, और उसके लिए मुझे अपने होटल से, जो कि रुई में लोकेटेड है, वहाँ से जाना होगा मरीना बंदर अल रौदा, और वहीं पे मुझे मिलेगी डॉल्फिन वॉचिंग की टिकट्स भी। यहाँ से मैंने एक कैब कर ली है जिसको मैंने यांगो ऐप से बुक किया है। मुझे इसके लिए 2 रियल पे करने पड़ रहे हैं। ये रास्ता जो है लगभग 20-25 मिनट का है एंड ये मुझे पहुँचाएगा डॉल्फिन वॉचिंग की स्टार्टिंग पॉइंट पे। जो रीज़न के कारण मैं मस्कट आया था, ये सिटी एक अलग ही वाइब देती है एंड इसके जो सीनिक व्यूज़ है, जो इसके रास्ते हैं, वो एकदम ज़बरदस्त है। आप सामने देख सकते हो कि दोनों साइड में माउंटेन्स हैं और ये जो रास्ता है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड मस्कट आके मुझे बस कुछ ही घंटे हुए हैं और ये सिटी ऑलरेडी मुझे पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अभी अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पीछे यॉट और बोट्स खड़ी है जो हमें डॉल्फिन वॉचिंग लेके जाएगी, और यहाँ पे पीछे से आप बुकिंग कर सकते हैं। मनसा टूर्स करके है जिससे मैंने बुकिंग की है डॉल्फिन वॉचिंग की। एंड आई थिंक सो ये 2 घंटे का कुछ टूर होता है। आपको डीप सी में लेके जाएंगे, गल्फ़ ऑफ ओमान में, और वहाँ पे आपको डॉल्फिन दिखाएंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और ये है मेरा ग्रुप जिसके साथ मैं जाने वाला हूँ डॉल्फिन वॉचिंग करने के लिए। Okay, as you know, here the dolphins are natural one, so it is not 100% guarantee, but we will try our level best to show you the dolphin. Okay? सो भाई साहब ने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी इस ट्रिप के बारे में, और लास्ट में अपने आप को सेव कर लिया ये बोल के कि शायद डॉल्फिन्स आपको दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे लेकिन गारंटी नहीं है। तो भाई शुरुआत हो गई है इस जर्नी की, और जो आसपास का माहौल है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एकदम ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, मगर आगे जो हम देखने वाले थे उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं था। हमें हाफ एन आवर हो गया था बोट के अंदर डीप सी तक पहुंचते हुए, मगर उसके बाद भी हमें कोई भी डॉल्फिन नहीं दिख रही थी। तो हम सोच रहे थे कि भाई ये क्या है, कहीं ऐसे ही हमें ये वापस ना ले जाए। जैसे सबको लग रहा था कि उनके 10 रियल डूबने वाले हैं, वैसे ही सामने से कुछ डॉल्फिन्स आई, और जिस तरीके से वो डॉल्फिन स्विम कर रही थी, एकदम एक म्यूज़िकल रिदम में स्विम कर रही थी। और जैसे ही कुछ डॉल्फिन हमारे बोट के नीचे आई, मैं भी उन्हें चेस करने लग गया, जैसे हमारा कैप्टन चेस कर रहा था इन सबको। लगभग उसने हमें हज़ारों डॉल्फिन्स दिखा दी होंगी एक ही जगह पर। और ये कैसे वेस्ट ऑफ मनी एक्सपीरियंस से वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस में बदल गया, हमें पता ही नहीं चला। ये पानी की क्लैरिटी है जिसके कारण हमें जो पानी के अंदर की डॉल्फिन्स है ना, वो भी एकदम क्लियरली दिख रही है, और जब वो ऊपर आती हैं तो नज़ारा ही कुछ अलग होता है। एंड बेस्ट पार्ट यहाँ की, जब भी आप सी से देखोगे ओमान की तरफ, यानी कि मस्कट की तरफ, तो आपको एक भी स्काई स्क्रैपर नहीं दिखेगा। दिखेंगे कुछ माउंटेन्स एंड ड्यून्स, एंड उसके अलावा आपको दिखेगी एक खूबसूरत सी सीनरी। और यही चीज़ है जो ओमान को दूसरी अरब कंट्रीज से डिफ्रेंशिएट करती है। ओमान में काफ़ी अंबानी टाइप लोग रहते हैं, जिसका सबूत है ये यॉट। कितनी ब्यूटीफुल यॉट है, ये किसी की प्राइवेट यॉट लग रही है जो यहाँ पे डॉक की गई है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं बैक टू फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। क्या ज़बरदस्त था ये टूर,
कितनी सारी डॉल्फिन्स थी। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि भाई ये ऐसे एक और स्कैम है, क्योंकि कोई डॉल्फिन दिखी नहीं थी, लेकिन बाद में इतनी सारी डॉल्फिन दिखी, क्योंकि ये लोग डॉल्फिन को है ना चेस करते हैं, और जब दूसरी बोट्स भी चेस करती है और उन्हें डॉल्फिन मिलती है तो वो सब एक जगह पे खड़ी हो जाती है। तो दूर से हमको भी दिखा कि भाई बहुत सारी बोट्स एक जगह पे जमा हुई है, तो हम भी जो है जल्दी से वहाँ पे पहुँचे और वहाँ ढेर सारी डॉल्फिन्स मिली थी। और एक से एक मतलब उन्होंने जो समर शॉट्स मारे वो भी बहुत बढ़िया थे। किसी ने नज़दीक आके नहीं मारा, वो शॉट मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो जितना भी हमें दिखा इट वाज क्वाइट प्लीजिंग। और यहाँ पे जब आके देखते हो ना तो वो मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो हम जिस रूट से आए थे उसी हसीन रूट से हम वापस जा रहे थे, और अगेन आई वाज ऑस्ट्रक विद दी सीनरी। एकदम ज़बरदस्त राइड थी बैक टू रूही, क्योंकि वहाँ से मुझे निकलना था मुट्रा के लिए। तो यहाँ से मैं फॉरेक्स एक्सचेंज कराने आया हूँ। मेरे हाथ में आ गई है वर्ल्ड की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। पहली कुवैत की है, दूसरी बहरीन की, और तीसरी है ओमान की, यानी कि ओमानी रियाल। एक ओमानी रियाल आज के रेट में 237 इंडियन रुपीस होता है बाय करने के लिए। एवरेज अमाउंट उसका गूगल के ऊपर आपको 231 के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पे पीछे जॉय लुकस में गया था तो मुझे वो लोग रेट दे रहे थे 37। यहाँ दूसरे एक्सचेंज में गया तो उन्होंने 37.5 रियाल मुझे दिए, तो मैंने फिर यहाँ से ही ले लिया। 38 एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, मगर ठीक है, 37.5 मिला यहाँ पे। इट इज़ मच बेटर देन एयरपोर्ट, जहाँ पे वो लोग 34-35 के आसपास देते हैं। तो एयरपोर्ट से तो मत कराओ एक्सचेंज, थोड़ा लेके आओ इंडिया से। रियाल इंडिया में भी बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, मगर और बहुत कम जगह पे मिलता है। मगर मैंने क्या किया, 20-21 रियाल ले आया था एयरपोर्ट से यहाँ आने के लिए। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ मुट्रा सूक की तरफ, और मैंने यांगो ऐप से वो टैक्सी कर ली है। 1 रियाल में मुझे मुट्रा सूक तक पहुँचा देगी। मस्कट के रास्ते बहुत ही प्यारे हैं। एक तो पीछे वादियाँ दिख रही हैं, ऊपर से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है, फ्लाईओवर्स, ये एकदम स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखता है, मगर देखने में बहुत अच्छा लगता है। अनडाउटेडली ये जगह मस्कट की सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पे आप अपना पूरा दिन लिटरली निकाल सकते हैं। मैं सेकंड हाफ़ पे आया हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट हाफ़ में मैंने डॉल्फिन वॉचिंग की थी, तो वो भी काफ़ी मज़ा आया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मुट्रा कॉर्निश, मुट्रा सूक का डे व्यू और नाइट व्यू, और मुट्रा फोर्ट भी। अब मैं अपोजिट साइड आ गया हूँ, कॉर्निश के साइड में, और पीछे का नज़ारा तो आप देख ही रहे होंगे। एकदम अव्वल नज़ारा है, नंबर 1 प्लेस इन मस्कट अनडाउटेडली। मैं आके यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट हुए हैं मुझे, और मैं ये आपको कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन मस्कट। और अभी तो फ़िलहाल फ़र्स्ट डे ही है मेरा, और फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत ही तगड़ा पड़ा है बाबा। ऐसा मुझे कोई सिटी में जाके नहीं लगा जैसा इस सिटी के अंदर आके लग रहा है। कुछ तो मैजिकल है इसके बारे में। हम हमेशा जब सोचते हैं एक अरेबिक कंट्री है या अरेबियन कंट्रीज़ के बारे में, कि मिडल ईस्ट में तो बस रेत ही होगी, और क्या होगा, रेत और तेल, बस ये 2 चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। मगर जैसे ही आप मस्कट आते हो, ये आपके जो सोच है उसको बदल देती है टोटली। क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे पहाड़ है, पहाड़ के साथ में आपको पानी भी दिख रहा है। यहाँ पे रेत है, मगर वो एक दूसरी जगह पर है। जो मस्कट है, मस्कट में बेसिकली आपको ये पहाड़ दिखेंगे और ये पानी दिखेगा। तो जब यहाँ पे आते हो तो एक अलग ही फ़ील आता है, और टोटल अरेबियन वाइब है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ पे रंग बिरंगी बिल्डिंग नहीं दिखेंगी, वाइब्रेंसी नहीं दिखेगी। यहाँ पे आपको ट्रू एंड ऑथेंटिक अरेबियन आर्किटेक्चर दिखेगा। और जो यहाँ पे इन्होंने थीम रखी है, जो रेत के कलर की थीम है पूरी की पूरी, वाइट है, कहीं पे ब्राउन है,
एकदम नेचुरल लगता है ये। यहाँ पे जो रोड है ना, यहाँ पे ड्राइविंग इंडिया के कंपैरिजन में उल्टी है। यहाँ पे राइट से ये जा रहे हैं बिकॉज इट इज़ लेफ़्ट हैंड ड्राइव। मुट्रा फोर्ट के अंदर मुझको है ना सनसेट देखना है, तो वहाँ पे जो एक व्यू आता है ना सनसेट का वहाँ से, वो काफ़ी सही आता है। इसके लिए मुझे वहाँ से सनसेट देखना है। सो ये सामने आप देख रहे होंगे मुट्रा सूक आ गया। ये काफ़ी पुराना सूक है एंड बाय द वे सूक का मतलब होता है मार्केट, तो मार्केट को अरेबिक में सूक कहते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सूक्स इन ओमान। तो ये है मस्कट की बिग बस। सो सामने आ गया है मुट्रा सूक, जिसे ओमानी लोग मटरा भी प्रोनाउंस करते हैं। एंड ये 200 साल पुराना बाज़ार है ओमान का। यहाँ पे आपको सारे ट्रेडिशनल ओमानी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो हम आ गए हैं मुट्रा सूक के अंदर और यहाँ पे कुछ बच्चे आए हैं। यहाँ पे लोग देख के हिंदी पंजाबी सब लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा सूक है एंड अभी आगे जाके तो भाई गलियाँ और इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि मैं पहुँच रहा हूँ सेंटर पे सूक के एकदम। और ये है सेंटर सूक का, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। एंड यहाँ से फिर हर रास्ते के अंदर मार्केट है। सो काफ़ी सीनिक लगता है ये पूरा जो सूक है ना, स्पेशली ये जो एंटिक्स हैं यहाँ पे। शॉप का नाम है अलाउद्दीन सिटी हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट्स। तो यहाँ पे सब एंटिक आइटम्स मिलते हैं। लगता है जिन भी मिलेगा यहाँ पे, जो चिराग है ना जिनका। ये देखो कितने चिराग हैं यहाँ पे। और ये मेरे ख्याल से क्रिसमस डेकोरेशंस है, एकदम यूनिक है ओमानी स्टाइल क्रिसमस के लिए। ये है लोबान। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं ओमान के अंदर। मगर इंडिया से तो ये सिर्फ 2.5 घंटा दूर है। इंडियंस भी हैं यहाँ पे, मगर इतने नहीं है जितने फॉरेनर्स हैं। इंडियन पॉपुलेशन जो यहाँ पे है वो बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं। टूरिस्ट बहुत कम है यहाँ पे इंडियंस, तो मैं टूरिस्ट की बात कर रहा था। वैसे यहाँ पे साउथ इंडिया की अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो रहती है, काम करती है, अपना रोज़गार चलाती है ओमान के अंदर। मगर टूरिज़्म के लिए इंडियंस यहाँ पे ज़्यादा फ़िलहाल आना उन्होंने चालू नहीं किया है। आगे के 1-2 साल के अंदर यहाँ का टूरिज़्म बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है वो टोटली दुबई के ऑपोजिट है। तो इसके लिए इसे एंटी दुबई भी कहा जाता है। एंड बाय द मीनिंग ऑफ एंटी दुबई इन अ गुड वे, कि भाई दिस इज़ मोर क्लोज टू नेचर। एंड यहाँ पे जो भी नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसे रिटेन किया गया है। इन्होंने अपने कल्चर को संजो के रखा हुआ है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये सिटी है और ये जो कंट्री है वो इतनी प्यारी लगती है। तो देखो हेलीकॉप्टर शायद यहाँ पे निगरानी देने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे किंग जो है वो आने वाले हैं। आई थिंक सो आ गए हैं यहाँ पे। ये पूरा उनका जो काफिला है वो निकला है। सो ये मुट्रा फोर्ट है। अभी हम जाएंगे मुट्रा फोर्ट के अंदर और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ के सीनिक व्यूज़। तो मुट्रा फोर्ट आने के लिए आपको टिकट ख़रीदनी पड़ती है। तो हम देखते हैं कितने की टिकट है। मेरे ख्याल से 3 या 4 रियाल की होनी चाहिए। बताता हूँ आपको अभी मैं कितने की है एग्जैक्टली। यहाँ से टिकट मिलती है 8 AM to 11 PM एंड इट्स 3.3 रियाल। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ मुट्रा फोर्ट। और यहाँ पे जो आने की एंट्री टिकट है फॉर
फॉरेनर्स वो है 3.3 रियाल फॉर अडल्ट्स एंड 2.2 रियाल फॉर किड्स। तो मैंने 3.3 रियाल भर दिया, कैश से भरा, ताकि क्या है ना, मेरा कोई डिडक्शन ना हो। अगर मैं कार्ड से भरता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ता है। तो ये 3.3 पे मेरा काम हो गया क्योंकि मैंने कैश दिया था और मुझे 1.7 रियाल वापस मिले। तो ये फोर्ट जाने के लिए हमें ऐसे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। एंड जो लोकेशन है इसकी वो काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से नज़ारे बढ़िया होने लगे हैं, ऊपर जाके और मज़ा आएगा। जो स्टेप्स है ना वो पुराने ज़माने के लोगों के फिज़िक को देख के बनाए गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। फाइनली वी आर द टॉप। मुठरा फोर्ट पे टॉप पे पहुंचने के बाद में आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। ये है वो नज़ारा, एकदम एनिग्मेटिक। और अब टाइमिंग भी इतना अच्छा हो गया है कि थोड़ी टाइम में सनसेट होगा। अगर आप मुठरा फोर्ट आने का प्लान कर रहे हैं तो आप लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में यहाँ पे आइए, क्योंकि ठंड के मौसम में 5:30 बजे तक यहाँ पे सनसेट हो जाता है। ये टाइम पे आने से आपको डे व्यू भी देखने मिलेगा और नाइट व्यू भी। मुठरा फोर्ट ओरिजिनली 1507 में कंस्ट्रक्ट हुई थी और इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होने के कारण पोर्चुगीज़ ने इसको अपने कब्ज़े में कर लिया था और उन्होंने 1560 और 1580 में इसको अपग्रेड्स किए। उसके बाद मुठरा फोर्ट जो है ओमान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्टोरिक चैप्टर बन गई और अभी इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो इतनी अच्छी है कि यहाँ से आप समंदर पे भी नज़र रख सकते हो और यहाँ से आप सिटी पे भी नज़र रख सकते हो। यहाँ लाइटें जो है फुल इफेक्ट में आ गई हैं और ये जो फोर्ट है उसका रूप निखार देंगी। ये यहाँ की कैफ़े है, ओमान की फोर्ट कैफ़े। यहाँ से आप चढ़ के अंदर जा सकते हैं और वो कैफ़े आ जाएगी। ये फोर्ट काफ़ी ऊपर तक है और ऊपर से चलिए आपको मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ। इससे पहले जो हमने देखा वो वेस्टर्न टावर था और ये है ईस्टर्न टावर। सी द माउंटेन रेंजेस, कैसे जो लाइट है सन की वो रिफ्लेक्ट कर रही है सब पे। सो दोस्तों, ये था मुठरा फोर्ट। यहाँ का डे व्यू नाइट व्यू हमने दोनों देखा, लगभग 1.5 घंटा बिताया यहाँ पे। अब चलते हैं मुठरा सूक का नाइट व्यू देखने के लिए। अब ये माहौल यहाँ पे ऐसे ही होता है या आज है खाली वो मुझे पता नहीं, मगर ज़बरदस्त माहौल है। आज ओमान का नेशनल डे है, इसके लिए यहाँ पे रौनक थोड़ी ज़्यादा ही है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो मुठरा सूक। हम गए थे थोड़ी देर पहले जब डे टाइम था, अभी नाइट टाइम का व्यू देख के आते हैं। सामने वाली दुकान भी अच्छी है, क्राफ्ट बाज़ार, और आसपास भी जो है ना अच्छी खासी दुकानें हैं यहाँ पे। ये पूरा इन्होंने मुठरा का मैप दिया हुआ है और हम यहाँ पे दिस पॉइंट। तो रात को माहौल थोड़ा बदल ही जाता है यहाँ का, लाइटिंग वाइटिंग आ जाती है इफेक्ट में
और मार्केट थोड़ी और लाइवली हो जाती है। तो यहाँ पे ये अच्छी कलेक्शन है इनके पास फ्रिज मैग्नेट्स की। सो ये रात का व्यू है मुट्रा सूक का, एंड काफ़ी जगमगा रही है। डे टाइम में भी अच्छी थी, लेकिन रात को इसका जो रूप है वो ज़्यादा अच्छे से निखर के आया है। मस्त है, कुछ कुछ आर्टवर्क्स तो एकदम स्टनिंग है। ओमानी हलवा कॉर्नर, ये काफ़ी फेमस होता है ओमानी हलवा। ये इसका बैक गेट है, या मेन गेट पता नहीं, मगर यहाँ से मैं बाहर आया हूँ। एंड ये देखिए साइड में भी काफ़ी शॉप्स है। वो सामने जर्सी वाली शॉप, कॉफ़ी शॉप, और यहाँ पे एक अलग से मार्केट है। मैं तो सिर्फ एक गली से आया हूँ सीधा चल के, अभी तो और सारी गलियाँ हैं जहाँ पे आपको ये अलग अलग शॉप्स मिलेंगी। ये मोस्टली मुझे लगता है कि भाई कपड़ों की लाइन है, सब यहाँ पे गारमेंट्स ही दिख रहे हैं मेरे को। ये गोल्ड की पूरी लाइन आ गई अभी। एक दो दुकान नहीं है यहाँ पे, देयर आर एटलीस्ट 20-25 इन वन लाइन। शाम को यहाँ पे कोई भी नहीं था और अभी देखो क्या हाल है। टोटल यहाँ की पॉपुलेशन देश की 50 लाख है खाली, मगर ऐसा लगता है कि पूरा ओमान यहाँ मुट्रा पहुँच गया है, बिकॉज इट इज़ ओमान्स नेशनल डे, और मुझे पता भी नहीं था। सो गाइज़, ये थे ओमान के फर्स्ट इंप्रेशंस। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई होप सो आपको भी मज़ा आया होगा। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपके मन में ओमान या मस्कट को लेके कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हाइप कीजिए, और अगर मेरे प्रेजेंटेशन का तरीका पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बाकी के वीडियोस भी देखिए। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।